हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा द बी फार्मेसी स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें है सेकंड क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे टाइम ये नहीं पूछा था, इस बार पूछेंगे। 5 मार्क्स में आया तो एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड 10 मार्क्स में आया तो एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ फिनॉल विथ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल्स आर मच मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स एंड लेस दैन कार्बोक्सिलिक एसिड एवन कार्बोनिक एसिड। दिस इज इंडिकेटेड इन ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट। तो देखो ये ऑर्डर है एसिडिटी ऑफ कांस्टेंट के, फिनॉल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, उसके फॉर्मूलाज है और ये उसके के वैल्यू है। के वैल्यू 10⁻⁻10, 10⁻⁻18, 10⁻⁻5, 10⁻⁻7। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू 10⁻⁻5 है, मतलब जो वैल्यू है सबसे बड़ी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसकी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ज़्यादा होगी। तो देखो नेक्स्ट हम देखते हैं फिनॉल्स आर एसिडिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनॉक्साइड आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। फिनॉल इटसेल्फ गिव्स फिनॉक्साइड आयन ऑन डिसोसिएशन। देखो फिनॉल ऑन डिसोसिएशन मतलब फिनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स आउट द सोडियम फिनॉक्साइड आयन विथ अ रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल। तो देखो ये फिनॉल है, फिनॉल हमने फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया है, तो हमें क्या मिल जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड आयन एंड द वाटर मोलिक्यूल। तो चलो फिनॉक्साइड, द फिनॉक्साइड आयन इज अ स्टेबल ड्यू टू इट्स रेजोनेंस फॉर्म। तो देखो फिनॉक्साइड आयन स्टेबल क्यों है? तो फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन फॉर्म, ये जो फॉर्म हुआ है फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, तो फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो देखो फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस फॉर्म 1 2 3 4 5 रेजोनेंस फॉर्म्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो देखो ये आपको एक्सप्लेन करना है फिनॉक्साइड आयन कैसे, बॉन्ड शिफ्टिंग, लोन पेयर शिफ्ट। तो देखो the oxygen atom gets positive charge due to the resonance and the attracts electron pair of the OH bond and the hence facilitate the release of proton। आपको इसे एक्सप्लेन करना है क्यों हो एसिडिटी ऑफ फिनॉल। कार्बन एटम ऑफ अ COH group is in the phenol being sp2 hybridized is more electron attracting than the sp3 carbon atom in the alcohol. Thus, the negative inductive effect in phenol is greater and facilitates proton release. However, the inductive effect is less significant as compared to the resonance. C point क्या है? देखो the phenoxide ion is formed after a proton release is stabilized by the resonance। फिनॉक्साइड आयन जो फॉर्म होता है, तो देखो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, जो रेजोनेंस फॉर्म से 5 रेजोनेंस फॉर्म, इसलिए फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है। वेयर एज इन अल्कोहल रेजोनेंस इज अ नॉट पॉसिबल। अल्कोहल में ये ओपन चेन कंपाउंड है, इसमें रिंग प्रेजेंट नहीं होती, एरोमेटिक रिंग, और जिसमें रिंग प्रेजेंट नहीं होती उसके रेजोनेंस फॉर्म ही नहीं होते, और जिसके रेजोनेंस फॉर्म नहीं होती वो कैसे स्टेबल हो सकता है? दैन द रेजोनेंस फॉर्म, मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स लेस स्टेबल दैन द रिंग चेन कंपाउंड्स। तो देखो इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस प्रोटॉन इज नॉट रिलीज्ड एंड द हेल्ड टाइटली सो विथ द ऑक्सीजन। तो देखो the negative charge increases the electron density of aromatic ring। negative charge increase the density of aromatic ring। aromatic ring की density increase होती है negative charge की वजह से। the charge delocalization in a stability factor in the phenoxide ion। charge delocalization is stability factor phenoxide ion। In case of alcohol, there is a absence of delocalization of electron। अल्कोहल में delocalization of electron नहीं होते,
डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि ये एब्सेंट है, क्योंकि रिंग ही प्रेजेंट नहीं है, एरोमेटिक रिंग, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं। तो देखो अल्कोहल डिसोसिएट फिनॉल अल्कोक्साइड आयन एंड द H प्लस आयन। एरोमेटिक रिंग में कैसा होता है, फिनॉल डिसोसिएट इनटू फिनॉक्साइड आयन द हाइड्रोनियम आयन। अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोक्साइड आयन फॉर्मेशन ऑफ ये क्या है, अल्कोक्साइड आयन एंड द प्रोटॉन H प्लस और द हाइड्रोनियम आयन। सो अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन द फिनॉल। फिनॉल से लेस एसिडिक है अल्कोहल और फिनॉल्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ऐसा आप बोल सकते हो। ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तभी आपको यही आंसर लिखना है। नेगेटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सिंगल ऑक्सीजन एटम। नेगेटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ सिंगल ऑक्सीजन एटम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन देन द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सेपरेटली क्वेश्चन भी पूछा जाता है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। तो देखो आपको उसमें क्या लिखना है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो अब हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट। An electron withdrawing group NO2 nitro group, chloro group, cyano group and the CHO group and COOH group on the aromatic ring is acid strengthening। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो वो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो देखो इट एनेबल्स द रिंग टू द विड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फिनॉक्सी ऑक्सीजन, दिस स्टेबलाइज द phenoxide ion and still further and result in a stronger acid, means strong acid results in a strong acid। p nitrophenol is more acidic than the phenol। तो सेकंड क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक मिथिल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप एंड द अमाइनो ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग, मतलब एरोमेटिक रिंग के ऊपर जो मिथिल ग्रुप होंगे, मिथॉक्सी ग्रुप एंड द अमाइनो ग्रुप एरोमेटिक रिंग, इट्स एसिड विकनिंग। एसिड ये क्या है, एसिड विकनिंग। एसिड की जो फिनॉल है उसकी एसिडिटी कम कर देते हैं। जब ये रिंग को एरोमेटिक रिंग को मतलब फिनॉल को अटैच होंगे तो ये एसिडिटी कम कर फिनॉल की एसिडिटी कम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड को जब अटैच होते मतलब फिनॉल को जब अटैच होते तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करते हैं और ये ग्रुप डिक्रीज करते हैं इन स्ट्रेंथ। द नेगेटिव चार्ज ऑफ अ फिनॉक्सी ऑक्सीजन and inhibits the charge delocalization due to the resonance. This destabilize a phenoxide ion and results in a weak acid। तो देखो ये ऑर्डर आप देख सकते हो पैराक्रिसॉल के कंपेयर में पैराक्रिसॉल इज लेस एसिडिक देन द फिनॉल। तो देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा क्लोरोफिनॉल ये फिनॉल है और ये पैरा मिथॉक्सीफिनॉल 4 मिथिल फिनॉल। तो देखो आपको बोली थी ना, मतलब अभी जो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कौन से ग्रुप थे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखो ये थे ना हमारे NO2 नाइट्रो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप एंड द साइनो ग्रुप। मतलब ये जब एरोमेटिक रिंग मतलब ये जब फिनॉल को अटैच होंगे तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएंगी और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फिनॉल को अटैच होंगे तो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू द फिनॉल। तो देखो ये है NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है जब ये फिनॉल को अटैच होंगे, ये इसकी एसिडिटी फिनॉल से ज़्यादा होगी। तो देखो ये क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप, मतलब ये है क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट। ये मिथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोल सकते हो आप। तो देखो इसकी एसिडिटी एज कम्पेयर टू फिनॉल कम है और ये
इसके ये ग्रुप है, ये कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा है और इनकी कम है। तो इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट में मतलब याद कैसे रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब फिनॉल को मतलब कौन से भी कंपाउंड को अटैच होंगे तो उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होंगे तो उसकी एसिडिटी, उन कंपाउंड की एसिडिटी कम हो जाएगी। यही आपको एसिडिटी ऑफ फिनॉल में याद रखना है सेम। और इसके उल्टा आपको बेसिसिटी ऑफ अमाइन में याद रखना है। सिंपल, एक याद रखे एसिडिटी का तो बेसिसिटी का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस। ग्रुप तो यही रहने वाले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।